स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल ब्रिजेंद्र एजुकेशन में। आज से हम इस चैनल पर जीके का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लूसेंट का टोटल निचोड़ यानी जैसे आपके अपने थंबनेल में देखा कि लूसेंट का संपूर्ण निचोड़ हम आपको देंगे। हम आपको टॉपिक बाय टॉपिक लूसेंट की वीडियो देते जाएंगे। जैसे सबसे पहले हम अपना हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे? हिस्ट्री, फिर इसके बाद भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, संविधान और साथ में साइंस भी आपको पढ़ाई जाएगी, जो कुछ भी आपकी कौन सी बुक से होगी, जो आपकी लूसेंट की बुक से होगी। ठीक है। और साथ में थोड़े जो ओवर क्वेश्चन बनते हैं वो भी आपको मैं बताऊंगा, जो अदर जगह से मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ उसमें से। ठीक है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लास्ट में वीडियो पर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है। हम सबसे पहले हम अपनी हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। हिस्ट्री में क्या है, भारत का इतिहास पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? भारत का इतिहास, जिसको मैं बेहतरीन तरीके से आपको बताऊँगा। समझ रहे हैं आप? कितना बेहतरीन तरीके से आपको बताऊँगा, जिसमें आपको भारत के हमारी लूसेंट में यानी लूसेंट की बुक में सबसे पहले क्या है, भारत का इतिहास ही है। भारत के इतिहास में क्या है, भारत का नाम जानते हैं। हमने पढ़ा है कि भारत का नाम, सबसे पहले हम जानते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण एक मेन चीज़ होती है भारत के नाम में कि राजा दुष्यंत, कौन से राजा दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश का नाम क्या पड़ा? भारत पड़ा। किनके नाम पर? राजा दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर क्या पड़ा? भारत। हमारे देश का नाम क्या पड़ा? भारत पड़ा। ठीक है। और देखते हैं किनकी? राजा दुष्यंत के पुत्र। ठीक है। याद करते जाइए, देखिए साथ में याद करते जाएं कि राजा दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश का नाम क्या पड़ा? भारत पड़ा। क्या पड़ा? हमारे देश का नाम भारत पड़ा। और आगे देखते हैं, जैसे और भी है क्या, यूनानी आए। यूनानियों ने भारत को क्या कहा? यूनानियों ने हमारे देश को क्या कहा? यूनानियों ने हमारे देश को क्या कहा? इंडिया कहा। यूनानियों ने क्या कहा? इंडिया कहा। क्या आए? यूनानियों ने हमारे देश को क्या कहा? इंडिया कहा। आप याद करते जाइए, बिल्कुल फिट करते जाइए मेमोरी में। अगला है ईरानी आए। ईरानियों ने भारत को क्या कहा? हिंदुस्तान कहा। क्या कहा? हिंदुस्तान कहा। क्या कहा? हिंदुस्तान कहा। ईरानियों ने भारत को क्या कहा? हमारे देश को क्या कहा? हिंदुस्तान कहा। ईरानी ये मुस्लिम इतिहासकार थे, जिन्होंने क्या किया, क्या नाम दिया भारत को, हमारे देश को, कि इसे हिंदुस्तान कहते हैं। क्या? हिंदुस्तान नाम कैसे पड़ा? कि जो उत्तर में जो मुस्लिम ईरानी थे, मुस्लिम इतिहासकार थे, जो सिंधु नदी बहती है उसको ये पढ़ते, सा को क्या पढ़ते थे? हाँ। इसी प्रकार सिंधु से हमारा भारत का नाम क्या निकला? हिंदू। हमारे देश का नाम क्या निकला? हिंदू निकला। ठीक है। इसी प्रकार अगला था, जैसे अगला पॉइंट है हमारे भारत देश के कितने महाकाव्यों में कितने 9 भाग बताए गए हैं। महाकाव्य में, मत्स्य पुराण में कितने हमारे देश के मत्स्य पुराण में 9 भाग बताए गए हैं। कितने? मत्स्य पुराण में कितने भाग बताए गए हैं? पुराण में 9 भाग बताए गए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ आपको कभी किसी ने नहीं बताई होगी कि मत्स्य पुराण में भारत के कितने भाग हैं। तो भारत के आज मैं बता रहा हूँ, भारत के कितने? 9 भाग हैं। मत्स्य पुराण में भारत के कितने? 9 भाग हैं। कितने? 9 भाग। आपको मैं 9 भागों के नाम एक ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा। क्या है? एक तत्र नासो गवा और क्या है? सागर। एक तत्र नासो गवा सागर। ये हमारी एक ट्रिक है, मैं नहीं बनाई है इस ट्रिक को, और इसके माध्यम से आपको देखते हैं इनके 9 भाग के नाम हम याद करेंगे। सबसे पहले देखते हैं एक क्या है? ई से क्या बनता है? इंद्रदीप।
क्या है हमारा इंद्रदीप, का से कसेरू, ता से ताम्रपाणी, क्या है ताम्रपाणी, त्रा से क्या है त्रस्तिमा, क्या है त्रस्तिमा, नासो से, ना से क्या है नागदीप, और सौ से क्या है सौम्य, और गा से क्या है गंधर्व, और बा से क्या है बारूद, क्या है बारूद, और क्या है सागर हमारा ये लास्ट में 9वां भाग है हमारा सागर का, सागर। तो ये आपके 9 भाग हो गए। क्या हो गया इंद्रदीप, ताम्रपाणी, ताम्रपाणी, कसेरू, त्रिस्तिमा, सौम्य, बारूद, नागदीप, गंधर्व और सागर, ये भारत के 9 भाग बताए गए हैं। इसी प्रकार जैनियों ने भारत को क्या कहा जम्बू द्वीप कहा, क्या कहा जम्बू द्वीप। याद करते जाइए क्या किया जैनियों ने, क्या कहा भारत को जम्बू द्वीप का नाम दिया, क्या नाम दिया भारत को जम्बू द्वीप। मेमोरी में फिट होना चाहिए, ठीक है। फिर एक बार रिवाइज करके देखते हैं, फिर एक बार देखते हैं जिससे हमें बिल्कुल आसान तरीके से याद हो जाए। हमने क्या देखा, राजा दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर हमारे भारत देश का नाम क्या पड़ा, हमारे देश का नाम क्या पड़ा, भारत पड़ा। और यूनानियों ने इसे क्या कहा, इंडिया कहा। इसी प्रकार ईरानी कौन से, मुस्लिम इतिहासकारों ने इसे क्या कहा, हिंदुस्तान किस नाम से, सिंधु नदी के नाम से क्या माना हमारा हिंदू, और हिंदू क्या है, हिंदू से क्या बना हमारा हिंदुस्तान हो गया। मत्स्य पुराण में भारत के कितने 9 भाग बताए गए, हमारे देश के कितने भाग बताए गए 9। कौन सा, इंद्रदीप, कसेरू, त्रिस्तिमा, ताम्रपाणी, नागदीप, सौम्य, गंधर्व, बारूद, और जैनियों ने क्या कहा भारत को जम्बू द्वीप कहा। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं भारत, बढ़ाते हैं इनको। अब क्या है कि भारत, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते जाएं, ठीक है। अब क्या है, इतिहास को पढ़ने के लिए, ठीक है, इतिहास को पढ़ने के लिए, भारतीय इतिहास को पढ़ने के लिए हमें सबसे आसान तरीके की ज़रूरत थी। तो आसान तरीका कैसा होगा, जब उसको हम खंड बाई खंड में पढ़ सकें, यानी उसके भागों में तोड़ सकें। तो सबसे आसान तरीके से पढ़ने के लिए इसे कितने भागों में तोड़ा गया, 3 भागों में तोड़ा गया। कितने भागों में तोड़ा गया, 3 भागों में तोड़ा गया। कौन सा, सबसे पहला भाग हमारा है प्राचीन भारत। क्या था, क्या है प्राचीन भारत। अगला है मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन भारत, और क्या है आधुनिक भारत, आधुनिक भारत। ये आपके कितने, भारतीय इतिहास को सरल रूप से पढ़ने के लिए इसे कितने भागों में बांटा, 3 भागों में बांटा। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत में से बांटा गया। ठीक है, क्लियर इतनी बात। अब क्या है प्राचीन भारत, अब हमें पढ़ना है क्या, प्राचीन भारत। अब प्राचीन भारत को पढ़ने के लिए भी थोड़ा हम इसको सुविधाजनक बनाएंगे और इसको देखेंगे प्राचीन भारत को कैसे पढ़ें। ठीक है, तो प्राचीन भारत के पढ़ने के लिए हम क्या लिखें कि, फिर एक चीज देखते हैं। अब क्या हुआ, इसे भी हमने 4 भागों में बांट दिया। कितने में, 4 भागों, यानी कह सकते हैं कि प्राचीन इतिहास, भारतीय इतिहास के विषय की जानकारी के लिए इसे 4 स्रोतों में बांटा गया। कितने में, 4 स्रोतों में बांटा है। भारतीय मतलब प्राचीन भारत को सरल रूप से पढ़ने के लिए या विषय में जानकारी मुख्यतः कितने स्रोतों में बांटा गया, इसे 4 स्रोतों में बांटा गया। कितने स्रोतों में बांटा, 4 स्रोतों में बांटा। सबसे पहला था हमारा धर्म, क्या था, धर्म ग्रंथ। अगला है ऐतिहासिक ग्रंथ। कौन सा है, ऐतिहासिक ग्रंथ। और अगला है आपका ऐतिहासिक ग्रंथ, अगला है आपका विदेशी विवरण, और लास्ट है आपका ऐतिहासिक साक्ष्य, पुरातत्व। लास्ट है आपका पुरातत्व साक्ष्य। भारतीय इतिहास को मतलब प्राचीन भारत को पढ़ने के लिए इसे मुख्यतः कितने स्रोतों में बांटा गया, 4 स्रोतों में बांटा गया। कौन सा है, धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, कौन सा, विदेशी विवरण, और क्या है आपका विवरण, और पुरातत्व साक्ष्य। ठीक है, क्या बांटा गया, पुरातत्व साक्ष्य। बिल्कुल ध्यान रखें
के कितने भागों में बांटा गया। अब थोड़ा और देखते हैं कि हम जितना भी सरल तरीके से करते जाएं उसको बिल्कुल सरल तरीके से बनाते जाएं कि कितने कितने टॉपिक वाइज पहले हम एक स्ट्रक्चर बना के रख लें कि हमें पढ़ना क्या है, फिर हम देखते हैं कि फिर हम क्या पढ़ें। हम क्या है इनको हम अगली वीडियो में कवर करते जाएंगे, मतलब आगे कवर करते जाएंगे। सबसे पहले हम अपने पढ़ते हैं धर्म ग्रंथ। आप जानते हैं धर्म ग्रंथ में हमें क्या पढ़ना है, स्टार्ट यही करेंगे कि नहीं। पहले हम प्राचीन भारत के बाद क्या है धर्म ग्रंथ। अब धर्म ग्रंथ ऐतिहासिक ग्रंथ, इन्हें कितने भागों में बांटा गया, 4 स्रोतों में बांटा गया। और पहला है धर्म ग्रंथ। अब धर्म ग्रंथ के अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है, वेद। क्या है, वेद। और क्या है, वेदांग। और फिर क्या है, उपनिषद, पुराण, सॉरी क्या है, पुराण। और फिर क्या है, उपनिषद। जी आपके 4 भागों में इन्हें बांटा गया, वेद, वेदांग, पुराण और उपनिषद में इन्हें बांटा गया है। ठीक है, अब हम ए वाला इतना हम क्या कर लेंगे, अब इनको अब हम स्टार्ट करते हैं और इनको पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वेद। इनको हम आने वाली वीडियो में कवर करेंगे, यानी कह सकते हैं कि मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, जितने भी अब अपने क्वेश्चन बन रहे हैं, अब इनको खत्म करने के बाद हम क्या करेंगे, मध्यकालीन भारत, फिर आधुनिक भारत, फिर आपके जो भी क्वेश्चन बनते हैं, जितनी भी लूसेंट है जो आपकी, वो सारी आपको भूगोल, संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था, जितने भी आपके टॉपिक बनते हैं, रसायन, कंप्यूटर, सबको कवर करेंगे। 1-1.5 महीने के अंदर हम पूरी लूसेंट को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वेद। इसको हम मिटाते हैं। सबसे पहले हम अपना स्टार्ट करते हैं वेद। धर्म ग्रंथ में सबसे पहले हमारा स्टार्ट होगा वेद। वीडियो को जितनी ज़्यादा हो सके शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, वीडियो को शेयर जरूर करते जाइए। सबसे पहले हमारा क्या है, वेद। सबसे पहले पढ़ते हैं हम वेद। वेद क्या है हमारा, वेद। ठीक है, वेद आप जानते हो यह सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ हैं। क्या है, हमारी मान्यताओं में, भारतीय परंपराओं में सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ माना गया है इन्हें। क्या माना गया है, सर्व प्राचीन। लिख सकते हैं कि क्या है, वेद सर्व प्राचीन क्या है, धर्म ग्रंथ। याद करते जाइए, बिल्कुल याद हो जाना चाहिए, बिल्कुल रट जाना चाहिए। ठीक है, वेद क्या है, धर्म सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ हैं। सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ हैं। वेदों के संकलनकर्ता, वेदों के संकलनकर्ता कौन है, संकलनकर्ता कौन है, महर्षि कृष्ण, महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास हैं। कौन से, वेद व्यास हैं। कौन से, बिल्कुल इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है, वेदों के संकलनकर्ता कौन है, महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी को वेदों के संकलनकर्ता माना जाता है। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर करते जाइए। ठीक है, अगर मज़ा आ रहा हो आपको तो चलिए देखते हैं। और क्या है, एक चीज़ और है कि वेद, और एक भी माना जाता है कि वेद हमारे सबसे हस्तलिखित प्राचीन पुस्तक भी मानी जाए, यानी कह सकते हैं सबसे प्राचीन पुस्तक, हस्तलिखित सबसे प्राचीन पुस्तक हमारी क्या है, वेद। सबसे प्राचीन पुस्तक क्या है, हस्तलिखित प्राचीन पुस्तक क्या है हमारी, वेद। पुस्तक क्या है, वेद है हमारी। सबसे हस्तलिखित प्राचीन पुस्तक क्या है, वेद है। वेद संस्कृत भाषा के विद शब्द से उत्पन्न हुआ है। समझ रहे हैं आप, क्या है, एक और क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वेद की उत्पत्ति, वेद शब्द की उत्पत्ति क्या हुई, तो संस्कृत भाषा के विद शब्द से वेद की उत्पत्ति हुई है। अगला है, और भी देखते हैं, ऐसे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, आप बस इसको पढ़ना चाहिए। मैंने बस इतना सोचा है कि एक ही वीडियो में जितना हो सके सब टोटल कवर करके चलूँ, मतलब एक टॉपिक जितना, जैसे वेद है, वेद के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सबको टॉपिक बाई टॉपिक, मतलब लाइन बाय लाइन लिखते चलें और देखते चलें कि कितने क्वेश्चन, यानी जरूरी नहीं कि लूसेंट में जितना है उतना ही दो, जितने हम सीख सकते हैं। मैंने वो ऐसी कोशिश की है कि जिसमें आपको जितने भी क्वेश्चन बनते हैं बेस से सब ला कर दूँ। ठीक है,
एक और हुए, आप एक और चीज़ देख सकते हैं, वेदों को क्या कहता है, वेद को क्या कहता है, श्रुचि, श्रुचि, श्रुचि भी कहा जाता है। वेदों को क्या कहा जाता है, श्रुचि भी कहा जाता है। एक चीज और है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक है, वसुदेव कुटुंबकम। क्या है, वसुदेव कुटुंबकम, वसुदेव कुटुंबकम का उपदेश, का उपदेश कौन देता है, हमारा वेद। वेद क्या देता है, वसुदेव कुटुंबकम का उपदेश देता है। क्या देता है, वसुदेव कुटुंबकम का उपदेश देता है। ठीक है, क्या देता है, वसुदेव कुटुंबकम का उपदेश देता है। एक चीज और देख सकते हैं आप, क्या है कि वेदों की 28,000 पांडुलिपियां, क्या है, पांडुलिपियां यहाँ पर है, पांडुलिपियां भारत के पुणे में, कौन से, भारत के पुणे के भंडार घर यानी कह सकते हैं भंडार घर कहाँ है, एक ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, भारत के पुणे में, पुणे के भंडार घर, कौन सा, ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट में भारत की वेदों की कितनी 28,000 पांडुलिपियां स्थित हैं या रखी हुई हैं। ठीक है, इतने हमारे क्वेश्चन बनते हैं। सबसे एक बार और हम क्वेश्चनों को रिवाइज करके देखते हैं, फिर हम पढ़ेंगे थोड़ा और वेद के प्रकार, वेद कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं, पहले थोड़ा अपन रिवीजन कर लें एक बार और। सबसे पहले याद करने के लिए याद करते जाइए। सबसे पहले वेद सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ हैं। वेद क्या है, सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ हैं। धर्म ग्रंथ क्या है, सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ हैं। वेदों के संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन हैं। महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी हैं। महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी हैं। हस्तलिखित प्राचीन पुस्तक है। वेद क्या है, एक हस्तलिखित सबसे प्राचीन पुस्तक मानी गई है। संस्कृत भाषा के विद शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। किससे, संस्कृत भाषा के विद शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। वेदों को श्रुचि भी कहा जाता है। वेदों क्या कहा जाता है, श्रुचि भी कहा जाता है। वेद क्या करते हैं, वसुदेव कुटुंबकम का उपदेश देते हैं। क्या देते हैं, वेद। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर याद रखें। वेद क्या करते हैं, वसुदेव कुटुंबकम का उपदेश देते हैं। वेदों की कितनी 28,000 पांडुलिपियां कहाँ पर स्थित हैं, भारत के पुणे के ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट में स्थित हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम इसको साफ करते हैं, फिर देखते हैं हमारे वेद के प्रकार। वेद कितने हैं, वेद के प्रकार पढ़ते हैं हम। क्या पढ़ते हैं, वेद के प्रकार। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, वेद के प्रकार। ठीक है, क्या है, वेद के प्रकार। आप जानते हैं वेद के प्रकार कितने हैं। ठीक है, वेद कितने प्रकार के हैं, कितने, महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी ने इनको 4 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा, 4 भागों में ने बांटा। यानी भाई सिंपल बात है कि अगर पढ़ने की सुविधा, हमें क्या करना है, पढ़ने के लिए जितना आसान तरीका हो सके उतने आसान तरीके से हम पढ़ें। तो उसने क्या हुआ, उसी के लिए क्या हुआ कि पढ़ने के लिए क्या किया गया, इसे 4 भागों में बांटा गया। पहला है हमारा ऋग्वेद। बिल्कुल ध्यान रखें, वेद कितने होते हैं हमारे, 4 वेद होते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और क्या है, अथर्ववेद। क्या है, अथर्ववेद। क्या है, वेद कितने हो गए हमारे, वेद हमारे 4 हो गए। 4 वेदों के नाम ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद क्या हो गए जी, हमारे 4 वेद हो गए। अब इनके कुछ उपवेद भी होते हैं। ऋग्वेद का क्या है, आयुर्वेद। ध्यान रखते जाइए, ऋग्वेद का क्या है, आयुर्वेद। ऋग्वेद का आयुर्वेद, ऋग्वेद आयुर्वेद। यजुर्वेद क्या है, धनुर्वेद। यजुर्वेद का क्या है, धनुर्वेद। सामवेद, साम का क्या है, साम का है गंधर्व वेद। क्या है, गंधर्व।
गंधर्व, क्या है, गंधर्व। और अथर्व, अथर्व का है स्थापत्य, क्या है, स्थापत्य, स्थापत्य या शिल्प वेद भी कहते हैं इसे, या क्या कहते हैं, शिल्प वेद भी कहते हैं, यानी उपवेद होता है इसका, क्या है, स्थापत्य वेद या सबसे पहले बढ़िया तरीके से याद करते हैं। चलिए चलिए याद करते जाएं। वेद हमारे कितने हो गए, 4। वेद कितने हो गए, 4। 4 कौन से वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अब चारों वेदों के उपवेद, उपवेद ऋग्वेद का आयुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गंधर्व वेद और अथर्ववेद का स्थापत्य वेद या शिल्प वेद, ये आपके क्या हो गए, वेद हो गए। हम इनमें इनको भी बस वही वाला टॉपिक भाई कि इनको भी सिंपल तरीके से फिर देखते हैं और स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला वेद क्या है, ऋग्वेद। ऋग्वेद को स्टार्ट करते हैं। हम ऋग्वेद के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। आज सिर्फ मैं क्या करूंगा, सिर्फ ऋग्वेद को इस वीडियो में कवर करूंगा। आने वाली वीडियो में मैं क्या करूंगा, टॉपिक एक एक दिन यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद इनकी वीडियो ला कर दूंगा, यानी जिसमें आपको टोटल, यानी जितना लूसेंट में वो तो है ही, बाकी की अदर जगह से भी आपको लाकर बिल्कुल टोटल हर जगह से निचोड़ कर आपको वो इतने क्वेश्चन करा दूंगा कि आपको और कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले देखते हैं, हम अपना क्या है, ये ऋग्वेद को देखते हैं, हटाते हैं। चलो ठीक है, ऐसे ही लिखी रहते थे, ऋग्वेद हटा दे रहे, देखो चलो ठीक है, देखते हैं। सबसे पहला वेद देखते हैं अपना, क्या है हमारा ऋग्वेद। ऋग्वेद को हम पढ़ेंगे। अब क्या पढ़ेंगे हम अपना ऋग्वेद। पहला वेद है हमारा ऋग्वेद। तो हमारा वेद है सबसे पहला कौन सा वेद है, ऋग्वेद। अब आप जानते हो कि ऋग्वेद की रचना किसने, आर्यों ने। आर्यों ने कहां पर की थी, पंजाब, पंजाब में। कहां पर की थी, पंजाब में। ऋग्वेद की रचना आर्यों ने, माना जाता है भाई कि आर्यों ने क्या कहा, कहां करी थी, पंजाब में इसकी क्या करी थी, रचना करी थी। इसका रचना काल माना जाता है कब से कब तक, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। कब तक माना जाता है, याद करते जाइए। इसका रचना काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है, ठीक है। और सबसे प्राचीन वेद, यानी चारों वेदों में, तीसरा पॉइंट है, चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद, सबसे प्राचीन वेद क्या है, हमारा ऋग्वेद है, ठीक है। सबसे प्राचीन वेद क्या है, ऋग्वेद है। और एक और है, जैसे क्वेश्चन बनता है, इसमें कितने मंडल होते हैं, इसमें 10 मंडल। कितने मंडल, 10 मंडल, 1028 ऋचाएं, 1028 सूक्त, क्या है, 1028 सूक्त, 10,462 मंत्र, यानी क्या है, ऋचाएं बोलते हैं जिन्हें, ऋचाएं हैं। और क्या है, 8 अष्टक भी हैं इसमें, क्या है, 8 अष्टक। अब इसको भी याद करते जाइए, कितने मंडल, 10 मंडल, 8 अष्टक, 10,462 मंत्र, और क्या है इसमें कितने, 1028 क्या है, सूक्त हैं, ठीक है। याद हो जाएगा आपको, और याद करते हुए चाहिए। चलिए अगला है, जैसे देखते हैं, इसके तीसरे मंडल की रचना कितने, मतलब क्या है, 3वें मंडल की रचना किसने की थी, विश्वामित्र ने की थी। किसने, विश्वामित्र ने। ये भी सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि तीसरे मंडल की रचना किसने की थी, विश्वामित्र ने, जिसमें इनने सूर्य तथा सावित्री, सूर्य देवता सावित्री को समर्पित, क्या है, समर्पित गायत्री मंत्र। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हो गई, गायत्री मंत्र। क्या गायत्री मंत्र दिया गया है इसमें,
दिया गया है। तीसरे मंडल की रचना, 3वें मंडल की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने, जिसमें क्या है कि सूर्य देवता सावित्री को समर्पित क्या है? गायत्री मंत्र। अब क्वेश्चन बनता है गायत्री मंत्र कहाँ से है? तो कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। गायत्री मंत्र कहाँ से? ऋग्वेद। कौन से मंडल से? तीसरे मंडल में स्थित है। इसी प्रकार इसके 9वें मंडल में क्या है? मंडल में सोम देवता का वर्णन किया गया है। सोम देवता को समर्पित है भैया। कौन सा मंडल? 9वां मंडल। इसको सोमरस का वर्णन किसमें किया गया? यानी कह भी सकते हैं कि 9वें मंडल में सोमरस का वर्णन भी किसमें किया गया? इसके 9वें मंडल यानी ऋग्वेद में सोमरस का वर्णन किया गया है। ठीक है, और देखिए ऋग्वेद। अब क्या है कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और बनता है कि इनकी ऋचाओं, ऋग्वेद में ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता है? ऋषि को होत्र या होता कहा जाता है या कहते हैं। ठीक है, बन गया कि नहीं? क्वेश्चन क्या बन गया कि ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या बोला जाता है? होत्र या होता कहा जाता है। होत्र या होता कहा जाता है। इसी प्रकार एक और देखते हैं इसके 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को क्या बोला गया? खिल बोला गया। क्या बोला गया? खिल बोला गया। बोला गया कि नहीं? क्या बोला गया? खिल बोला गया। ठीक है, एक बार रिवीजन करते हैं, फिर आगे और पॉइंट बनाता हूँ। मैं आपको बहुत क्वेश्चन करा कर दूंगा इसमें ऋग्वेद में, बस आपका सपोर्ट चाहिए। वीडियो को शेयर करते जाइए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, चलिए एक और पॉइंट देखते हैं क्या है इसका। ऋग्वेद के प्रत्येक मंडल का पहला श्लोक, ऋग्वेद के प्रत्येक मंडल का पहला श्लोक किसको? अग्नि को समर्पित होता है। किसको? अग्नि को समर्पित होता है। किसको समर्पित होता है? अग्नि को समर्पित होता है। ऋग्वेद के प्रत्येक मंडल का श्लोक किसको समर्पित होता है? अग्नि को समर्पित होता है। अब इनको हम एक बार याद कर लें, फिर मैं और पॉइंट बताता हूं उनकी। ठीक है, सबसे पहला देखा कि ऋग्वेद की रचना कहाँ पर हुई थी? आर्यों ने कहाँ पर की थी? पंजाब में। कब की थी? इसका रचना काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच माना गया है। चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद क्या है? ऋग्वेद है। चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। और इसमें कितने 10 मंडल, 1028 सूक्त और कितने 10,462 क्या है? मंत्र या ऋचाएँ हैं। और कितने हैं? 8 अष्टक इसमें हैं। कितने हैं? 8 अष्टक हैं। अलग थे तीसरे मंडल में इस तीसरे मंडल की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने की थी, जिसमें क्या है? सूर्य देवता को समर्पित क्या है? गायत्री मंत्र दिया गया है। सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र दिया गया है। इसके 9वें मंडल को सोम देवता, इसका 9वां मंडल क्या है? सोम देवता को समर्पित है, और इसमें क्या है? सोमरस का वर्णन किया गया है। और कैसे क्या कहते हैं? सोम मंडल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सोम मंडल भी कहते हैं। सोम मंडल भी कहते हैं। ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता है? होत्र या होता कहते हैं। क्या कहते हैं? होत्र या होता कहते हैं। इसी प्रकार 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को क्या बोला गया? खिल बोला गया। क्या बोला गया? खिल बोला गया। इसी एक और देखते हैं, हमने यहाँ पर क्या लिखा था कि ऋग्वेद के प्रत्येक मंडल का पहला श्लोक किसको समर्पित होता है? अग्नि देवता को समर्पित होता है। ठीक है, चलिए इनको साफ करते हैं, फिर देखते हैं अगला और पॉइंट बनाते हैं। आप इनको नोट जरूर करते जाइए, स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, आपको आने वाले में यजुर्वेद में भी इतने ही क्वेश्चन कराऊंगा। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जितने भी होते हैं उतने क्वेश्चन मैं आपको करा कर दूंगा। चलिए और देखते हैं अपनी अगली, इनके बाद हम क्या देखते हैं और अगला देखते हैं। अगला क्या है? अगला देखते हैं क्या है। एक सबसे इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट, इसके दूसरे तथा सातवें मंडल को क्या माना गया? सबसे प्राचीन माना गया। सबसे प्राचीन मंडल माना गया। तथा इसके पहले
और 10वें मंडल को क्या माना गया, सबसे बाद का मंडल माना गया। ठीक है, याद हो जाएगा आपको क्या है, पहले दूसरे और 7वें मंडल को सबसे बाद का पहला प्राचीन मंडल, और क्या है पहले और 10वें मंडल को क्या माना गया, सबसे बाद का मंडल माना गया। इसमें क्या है सबसे इंपॉर्टेंट, मैं आपको एक क्वेश्चन तो बताना भूल ही गया, जिसमें आपको बताऊंगा कि मंत्रों का वर्णन किसमें किया गया, मंत्रों का वर्णन किसमें किया गया, किसमें मंत्रों का वर्णन किया गया, यानी कह सकते हैं इसमें मंत्रों का वर्णन किसमें किया गया, ऋग्वेद में मंत्रों का वर्णन किया गया। ठीक है, ऋग्वेद में मंत्रों का वर्णन किया गया। इसमें क्या है, एक चीज और है सबसे इंपॉर्टेंट, इसके 10वें मंडल 7वें मंडल में, सॉरी कितने, इसके 7वें मंडल में, इसके 7वें मंडल में मृत्युंजय मंत्र दिया गया है। कौन सा मंत्र है, इसके 7वें मंडल में मृत्युंजय मंत्र का वर्णन किया गया है। कौन से मंडल में, 7वें मंडल, याद करते जाइए भाई, याद करते जाइए, 7वें मंडल में मृत्युंजय मंत्र दिया गया है। इसके एक चीज और देखते हैं, इसके अगला पॉइंट है, इसके 10वें मंडल में, 10वें मंडल के पुरुष सूक्त क्या है, पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था का वर्णन किया गया है। वर्ण व्यवस्था, किसका, वर्ण व्यवस्था का वर्णन किया गया। इसके 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था का वर्णन किया गया है। ठीक है, मजा आ रहा है, तो चलिए वीडियो को लाइक ठोकते जाइए, ठीक है, सब्सक्राइब करते जाइए। अगला देखते हैं, इसी के आधार पर क्या होगा कि पुरुष सूक्त यानी वर्ण व्यवस्था का वर्णन किया गया, जिसके अनुसार कितनी समाज का वर्णन किया, कितनी जाति का या समाज का वर्णन किया गया, तो 4 समाज का वर्णन किया गया। क्या नहीं कह सकते हम कि कितनी, 4 चातुर्थ समाज की कल्पना की गई, जिसके अंतर्गत क्या की गई, 4 समाज की कल्पना। 4 समाज कौन कौन से, ब्राह्मण, अगला है कौन सा आपका, वैश्य, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र, और कौन सा है आपका क्षत्रिय। कौन से, क्षत्रिय। ये आपके 4 समाज की वर्णना, 4 समाज का वर्णन किसमें किया गया, 10वें मंडल के कौन से, पुरुष सूक्त की वर्ण व्यवस्था में किनका वर्णन किया गया, 4 समाज का वर्णन किया गया। कौन से, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और क्षत्रिय, 4 समाज का वर्णन किया गया। ठीक है, और एक चीज वो देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें यानी कह सकते 33 देवी देवताओं का वर्णन किसमें है, ऋग्वेद में। कितने, 33 देवी देवताओं का वर्णन किसमें किया गया है, आपके ऋग्वेद में 33 देवी देवताओं का वर्णन किया गया है। ठीक है, एक और चीज देखते हैं कि इसमें 25 नदियों का वर्णन किया है। कितनी नदियों का, 25 नदियों के बारे में बताया गया है। कितनी, 25 नदियों के बारे में। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी बताई गई इसमें, आपकी सिंधु नदी। कौन सी, सिंधु नदी आपकी क्या बताई गई, सबसे महत्वपूर्ण नदी बताई गई। और इसी के अंदर आपकी सरस्वती नदी को क्या बताया गया, नदियों की क्या बताया गया, माता बताया गया। क्या बताया गया, माता बताया गया। इसी प्रकार सरस्वती नदी को क्या बताया गया, सबसे पवित्र नदी भी कहा गया। क्या किया गया कि कितनी नदी, 25 नदियों का वर्णन किया गया, जिसमें सिंधु नदी सबसे महत्वपूर्ण मानी गई, और जिसमें और सरस्वती नदी को क्या बताया गया, नदियों की माता कहा गया। और सबसे पवित्र नदी भी किसे कहा गया, सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी कहा गया। ठीक है, तो एक बार रिवाइज करके देखते हैं। और भी ऐसे आप देख सकते हैं, आपके 52 अवतार के 3 पगों का वर्णन भी क्या है, 52 अवतार का वर्णन भी किसमें किया गया,
ऋग्वेद में का वर्णन किसमें, 52 अवतार का वर्णन भी किसमें किया गया, ऋग्वेद में किया गया। 52 अवतार का की वर्णन किसमें किया गया, ऋग्वेद में किया गया। इसमें एक चीज़ और है, आपको यहाँ पर लिखता हूँ मैं, ऋग्वेद की सबसे महत्वपूर्ण, इसमें क्या हो गया, इंद्र को 250 तथा अग्नि को 200 ऋचाएँ की रचना की गई। कितनी, ऋग्वेद में कितनी, सॉरी इंद्र के लिए कितनी 250 और अग्नि के लिए कितनी 200 ऋचाओं की रचना की गई। इंद्र के लिए कितनी 250 और अग्नि के लिए कितनी 200 ऋचाओं की क्या की गई, ऋचाओं की क्या की गई, रचना की गई। ठीक है, समझ रहे आप, क्या की रचना की गई। अब एक चीज और, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और बनता है कि आप जानते हो दशराज युद्ध, दशराग युद्ध, क्या किया, दशराज युद्ध, दशराज युद्ध का वर्णन भी किसमें किया गया, आपके ऋग्वेद में। दशराज युद्ध आप जानते हैं, राजा सुदास, पुरोहित सुदास क्या है, राजा कौन थे, राजा सुदास, और उनके पुरोहित कौन थे, महर्षि वशिष्ठ। कौन थे, वशिष्ठ। सुदास और कौन थे, महर्षि वशिष्ठ ने किनके खिलाफ युद्ध लड़ा, विश्वामित्र। और विश्वामित्र के साथ कितने राजा संयुक्त थे, 10 आर्य संयुक्त थे। कितनी, 10 आर्य या 10 आर्य या अनार राजा संयुक्त रूप से थे। इनके बीच क्या हुआ, युद्ध हुआ, जिसमें कौन सी नदी के बीच, रावी नदी के बीच। कौन सी, रावी नदी के तट पर, या जिसको बोलते हैं पारस्वनी नदी के तट पर इनका युद्ध हुआ। कहाँ पर हुआ, पारस्वनी नदी के या रावी नदी के पारस्वनी नदी के बीच क्या हुआ इनका, पारस्वनी नदी के तट पर इनका युद्ध हुआ। इसमें क्या हुआ, राजा सुदास और वशिष्ठ दोनों की क्या होती है, यानी उनकी क्या होती है, जीत। तो इसमें किनकी हार होती है, विश्वामित्र के कितने 10 राजाओं या 10 आर्यों की क्या होती है, इसमें हार होती। इसी के आधार पर क्या नाम दिया गया, दशराज युद्ध। इसका वर्णन किसमें मिलता है, आपका ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, तो किनकी हार होती है, किनकी, विश्वामित्र की इसमें, और उनके साथ 10 राजाओं की हार होती है। ठीक है, 10 राजाओं की समूह की हार होती है। को कहाँ पर लड़ा गया है, रावी नदी या पारस्वनी नदी के तट पर लड़ा गया। ठीक है, और भी देखते हैं। आप एक चीज़ और समझते हैं, एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि हमने अभी एक चीज़ पढ़ी हमने कि इनके पुरुष सूक्त यानी पुरुष क्रमशः कहाँ से हुई, तो माना जाता है कि ब्रह्मा जी के अंगों से निकल कर हुई। इनकी रचना कहाँ से हुई, ब्रह्मा जी के अंगों से, मुख, जांग, भुजा और चरणों से किनकी रचना हुई, पुरुष की रचना हुई। किनसे, मुख, ब्रह्मा जी के मुख, कौन से, मुख, जांग, भुजाओं और चरणों से किनकी रचना होती है, पुरुषों की रचना की गई। ठीक है, 52 अवतार का भी इसमें वर्णन किया गया, हमने पढ़ा है। एक बार हम इसको रिवीजन करके देखते हैं। ठीक है, कितने हुए, क्या क्या पढ़ लिया हमने इसमें। इसके दूसरे और 7वें मंडल को क्या कहा गया, सबसे प्राचीन मंडल कहा गया। पहले और 10वें मंडल को सबसे बाद का मंडल कहा गया। मंत्रों का वर्णन किसमें किया गया है, आपके ऋग्वेद में किया गया है। इसके अनुसार मतलब 7वें मंडल में क्या किया गया, मृत्युंजय मंत्र का भी वर्णन किया गया। सबसे मृत्युंजय मंत्र का जाप किया, वर्णन किया गया है। और इसके 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का यानी पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था का वर्णन किया गया है। साथ में क्या कितनी जातियों के बारे में बताया, वर्ण व्यवस्था के अनुसार 4 जातियों, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और क्षत्रिय के बारे में बताया है। इसमें 33 देवी देवताओं का उल्लेख किया गया है। कितने देवी देवताओं को, 33 देवी देवताओं का उल्लेख किया गया है। इसमें बहुत तथा 25 नदियों का वर्णन किया गया है, जिसमें सिंधु नदी को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। साथ ही सरस्वती नदी को क्या माना गया, नदियों की माता कहा गया। साथ ही उसे क्या किया गया, क्या कहा गया, सबसे पवित्र नदी कहा गया। यहाँ पर देखते हैं क्या हमने 52 अवतार का वर्णन भी किसमें है, ऋग्वेद में। 52 अवतार का वर्णन भी किसमें है, ऋग्वेद में किया गया है। इसी प्रकार इसमें 250 ऋचाएँ किसके लिए, इंद्र के लिए, और 200 ऋचाएँ किसके लिए, अग्नि के लिए
की रचना की गई है, ऋचाओं की रचना की गई है। दशराज युद्ध का वर्णन किसमें किया गया है? ऋग्वेद में किया गया, जिसमें राजा सुदास और उनके पुरोहित वशिष्ठ, महर्षि वशिष्ठ और किनसे युद्ध हुआ उनका? विश्वामित्र के साथ। कितने? विश्वामित्र के साथ कितने? 10 राजाओं की एक संयुक्त सेना थी, जिनसे कहाँ पर लड़ा गया? रावी नदी या पारसुनी नदी के तट पर लड़ा गया, उसमें विश्वामित्र की हार हुई। ठीक है, इसी के साथ थोड़ा अगर और भी क्वेश्चन हो आपके, एक क्वेश्चन हो, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इनको मैं बता दूं, एक क्वेश्चन हो कराऊं, फिर वीडियो को खत्म करते हैं। और वीडियो को, ठीक है, वीडियो को यार शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक भी जरूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अभी मेरी यूट्यूब पर पहली वीडियो है, अब आने वाले दिनों में इससे बेहतर करके दूंगा आपके लिए, ये मेरा वादा है। ये मेरा आपके लिए वादा है, बहुत आपके लिए बहुत अच्छा करके दूंगा। ठीक है, आप इसको बस शेयर कीजिए और आगे पहुंचाइए लोगों के पास, जो मुझे देख सकें, सब्सक्राइब कर सकें और मैं उनके पास भी हमारी वीडियो पहुंच सके। ठीक है, चलिए तो एक चीज़ और देखते हैं। एक चीज़ और है इसमें, आपको मैं एक चीज़, आधुनिक ऋग्वेद पर लिखा गया सबसे पुराना ज्ञात भाष्य क्या हुआ? ऋग्वेद पर लिखा गया सबसे पुराना ज्ञात भाष्य जान क्या होता है? ऋग्वेद पर लिखा गया, ऋग्वेद पर लिखा गया सबसे पुराना भाष्य क्या है? भाष्य कौन सा है आपका? आचार्य सायण। कौन सा है? आचार्य सायण। कौन सा है? आचार्य सायण। ये सबसे पुराना भाष्य। आधुनिक भाष्य स्वामी दयानंद सरस्वती जी को कहा जाता है। आधुनिक भाष्य किसका है? एक और है आधुनिक भाष्य। आधुनिक भाष्य किसने का? स्वामी दयानंद जी ने। किसने? स्वामी दयानंद जी ने इसकी रचना की। एक चीज़ है, ऋग्वेद की 5 शाखाएं मानी गई हैं। ऋग्वेद की कितनी है? 5 शाखाएं हैं। कितनी है? 5 शाखाएं। मैंने इतने क्वेश्चन करा दिए, अब समझते हैं कि अब कितने क्वेश्चन मैं लाया हूँ आपको। बहुत क्वेश्चन एक ही वीडियो में आपको बहुत क्वेश्चन मिल गए। कितनी? 5 शाखाएं हैं आपकी। पहली है साकल, दूसरी है आश्वलायन, और कितनी है? मांडुक्य। एक और कौन सी है? मांडुक्य। ठीक है, और कौन है? संखायन, आपके कौन से? संखायन, और एक और है बाष्कल। ये आपकी 5 शाखाएं, साकल, मांडुक्य, आश्वलायन, संखायन और बाष्कल, इसकी 5 शाखाएं हैं। एक चीज़ है सबसे इम्पोर्टेंट, एक चीज़ एक है आस्तोमा। क्या है? आस्तोमा सदर्मय वाक्य का प्रयोग भी सर्वप्रथम किसमें किया गया? वाक्य ऋग्वेद से लिया गया है। काय से लिया गया? ऋग्वेद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। ठीक है, एक थोड़ी सी और देख ली हमने, क्या पढ़ लिया? ऋग्वेद पर लिखा गया सबसे पुराना भाष्य कौन सा है? आचार्य सायण का है सबसे पहला, मतलब पुराना। कौन सा है? आचार्य सायण ने। किसने लिया? आचार्य सायण का है। आधुनिक भाष्य किसका है? स्वामी दयानंद सरस्वती। इसमें और इसकी 5 शाखाएं ऋग्वेद की, साकल, आश्वलायन, मांडुक्य, संखायन, बाष्कल, ये आपकी किसी 5 शाखाएं। और आस्तोमा सदर्मय वाक्य कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। ठीक है, तो वीडियो को आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अब अगली वीडियो आपको ऋग्वेद और आने वाली वीडियो आपको यजुर्वेद और सामवेद की होगी। ठीक है, उसमें भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन करना होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है।